हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सुशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाइंग तक न्यूज़ में। आज 20 जुलाई 2022 को एक नए न्यूज़ बुलेटिन में हम आपका स्वागत करते हैं। आज की न्यूज़ में हम कुछ महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे जो अभी के समय में सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर, अमीषा पटेल के खिलाफ जारी हुआ वारंट। पैसे तो लिए लेकिन नहीं किया ये काम, जा सकती हैं जेल। अमीषा पटेल, गदर फेम एक्ट्रेस अमीषा पटेल की मुसीबतें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। एक्ट्रेस के खिलाफ वारंट जारी हुआ है और अगर वो तय समय पर कोर्ट नहीं पहुंचेंगी तो उनकी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। वारंट अगेंस्ट अमीषा पटेल। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल एक बार फिर से कानूनी पचड़ों में फंस गई हैं। एक्ट्रेस की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। सामने आई खबरों के अनुसार अमीषा के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि अगर एक्ट्रेस कोर्ट द्वारा दी गई तारीख तक पेश नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। अमीषा पटेल के खिलाफ ये वारंट मुरादाबाद की ACJM 5 कोर्ट ने जारी किया है। एक्ट्रेस को 20 अगस्त तक कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। गंभीर समस्याएं में फंस सकती है अमीषा। गदर फेम एक्ट्रेस अमीषा पटेल एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं, अपने हॉट अंदाजों की वजह से नहीं बल्कि धोखाधड़ी के मामले को लेकर। जी हां, एक्ट्रेस पर आरोप है कि 11 लाख लेकर की भारी भरकम फीस लेने के बावजूद वह इवेंट में नहीं पहुंची। हालांकि यह मामला हाल का नहीं है बल्कि 5 साल पुराना है और एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई हो रही है। अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो हो सकता है एक्ट्रेस की गंभीर समस्या में ना फंस जाए। बढ़ते हैं अपने दूसरे खबर की तरफ। बिहार के किसानों को बड़ी राहत, 60 रुपये प्रति लीटर की दर से डीजल पर अनुदान, कैबिनेट की मुहर। राज्य सरकार ने किसानों को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में किसानों को खरीफ फसल की पटवन के लिए 60 रुपये प्रति लीटर डीजल अनुदान देने का फैसला लिया गया। पटना, राज्य सरकार ने किसानों को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अनियमित मानसून और सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए कैबिनेट द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार आकस्मिकता निधि से कुल 29 करोड़ 95 लाख की अग्रिम स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में कुल 9 प्रस्तावों पर सहमति दी गई है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि खरीफ फसलों में 1 एकड़ पर 60 रुपये प्रति डीजल का अनुदान दिया जाएगा। 1 एकड़ क्षेत्र में 10 लीटर डीजल खपत होने का अनुमान है। बढ़ते हैं अपने तीसरे खबर की तरफ। नेटफ्लिक्स की तीसरी तिमाही में लगा झटका, 9.5 लाख से ज़्यादा उपयोगकर्ता ने कहा बाय बाय, अलविदा। नेटफ्लिक्स को तीसरी तिमाही में बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जून तक 9,70,000 उपयोगकर्ताओं ने नेटफ्लिक्स छोड़ दिया। कंपनी के इतिहास में सबसे बड़ी तिमाही नुकसान है। इससे पहले दूसरी तिमाही में भी नेटफ्लिक्स को उपयोगकर्ताओं ने छोड़ा था, लेकिन यह कंपनी के अनुमान के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा है। बढ़ते हैं अपने चौथे खबर की तरफ। श्रीलंका क्राइसिस। श्रीलंका में भारतीय अफसर हमले में हुआ घायल, उच्चायोग ने भारतीयों से सतर्क रहने को कहा। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच संबंध हमेशा से मैत्रीपूर्ण रहे हैं। श्रीलंका में जारी राजनीतिक और आर्थिक संकट के बीच देश में नए प्रधानमंत्री का चुनाव हो सकता है। पूरी दुनिया की नज़र इस पर रहेगी। वहीं श्रीलंका में एक सरकारी भारतीय अफसर बेवजह के हमले में घायल हुआ है। श्रीलंका में रह रहे भारतीयों के लिए उच्चायोग ने भी एक संदेश जारी किया है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच संबंध हमेशा से मैत्रीपूर्ण रहे हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए श्रीलंका में रह रहे भारतीयों से अनुरोध है कि वे ताज़ा घटनाक्रम पर नज़र रखें। इसके आधार पर ही वे अपनी आवाजाही को लेकर प्लान करें। अगर ज़रूरत हो तो वे उच्चायोग से भी संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने पाँचवें यानी अंतिम खबर की तरफ। नई मारुति ऑल्टो इस साल अगस्त में हो सकती है लॉन्च। नए इंजन और फीचर से होगी लैस। मारुति सुजुकी आने वाले महीनों में एक नहीं बल्कि 2 कारों को पेश करने की तैयारी कर रही है। ऑटो कार के मुताबिक ग्रैंड विटारा SUV की कीमतों की घोषणा से पहले ऑल न्यू ऑल्टो अगस्त की दूसरी छमाही तक लॉन्च होगी।
ग्रैंड विटारा को भारत में 20 जुलाई तक लॉन्च किया जाएगा। ये दोनों कारें मारुति की भारत लाइनअप की सबसे लोकप्रिय कारें हैं। नई ऑल्टो की बिक्री मारुति के एरिना आउटलेट्स के जरिए होती रहेगी, जबकि ग्रैंड विटारा की बिक्री मारुति की नेक्सा डीलरशिप चेन के जरिए होगी। नई मारुति ऑल्टो को अपडेट के रूप में नया डिजाइन और सुजुकी की मॉड्यूलर हॉटट्रैक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिसे एस्प्रेसो से लेकर एक्सेल 6 तक कई मॉडलों में उपयोग में लाया जा रहा है। इंजन की बात करें तो मारुति ऑल्टो को नए K10C 1.0 लीटर ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन में पेश किया जा सकता है। तो मित्रों, ये रही आज की महत्वपूर्ण 5 खबरें जो कि हमने आपके साथ साझा की। आपको ये कैसा लगा मैं ज़रूर बताएं, और हमारे वेब पोर्टल से अवश्य जुड़े, क्योंकि सबसे पहले खबरें वहीं आती हैं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।